हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। और आज भी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ शाम से, और ये है शाम का टाइम। मैं हूँ उसी खेत में जहाँ पे हमने गोबर वाली खाद फेंकी थी, और यहाँ पे देखिए जो पीछे गेहूँ की फसल थी वो बर्बाद हो गई और गेहूँ बिल्कुल भी नहीं उगी। तो बस जो है इसमें बचा हुआ खरपतवार और ये सूखे गेहूँ, तो मैं इसको काट रही थी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। और मुझे इसको ले जाना है घर पे। ये देखिए इसमें दाने ही नहीं लगे, सारी की सारी फसल नष्ट हो गई थी गेहूँ की। और फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, आवाज़ में कुछ भारीपन लगे तो क्योंकि मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है। थोड़ा ऐसे लगता है जैसे बीमार हो गई हूँ, तो बस इसी कारण आवाज़ में कोई कमी रह जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और यहाँ पे मैं जो गेहूँ थी और इसके बीच में घास था वो काट रही थी क्योंकि खेत को खाली करना है और इसमें भी हमें मक्की बीजनी है। और फ्रेंड्स आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो भी चैनल पर आए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स आपका एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो इसलिए प्लीज़ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना हमारी वीडियोस। और देखिए फ्रेंड्स ये है जिसको हम चौलाई बोलते हैं, इसकी साग बनती है, रायता बनता है, और हमारे खेत में ये ही सबसे ज़्यादा उगी है। खरपतवार है ये हमारे लिए तो, पर इसकी दवाई भी बनती है, साग भी बनता है। और यहाँ पर चेतन भी था मेरे साथ में, तो वो भी जो खाद है जैविक उसको फेंक रहा था इधर उधर। ये देखिए ये था पूरा खेत, और जो बची हुई खाद है इसको मैं देखिए ये इतनी नरम है, इतनी बिल्कुल बारीक और नरम है। तभी तो फ्रेंड्स मैं सबके लिए बोलती हूँ कि हमें जैविक खेती करनी चाहिए, प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए, जैविक खाद अपनानी चाहिए और प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स मैं भी प्राकृतिक खेती करती हूँ और मैं दूसरों को भी यही सलाह देती हूँ कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती से जुड़ें और प्राकृतिक खेती के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। क्योंकि जब हम प्राकृतिक खेती करते हैं तो इससे दो तरह के फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो हम जो कीटाणु होते हैं, जो केमिकल होते हैं, उनसे मुक्त हो जाते हैं, और दूसरा हमें घर पर ही रोज़गार मिल जाता है अगर हम प्राकृतिक खेती अपनाते हैं। तो मैं खुद भी करती हूँ प्राकृतिक खेती ही, और मैं दूसरों को भी प्राकृतिक खेती करने की ही सलाह दे रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यही एक सबसे अच्छा साधन है। और देखिए यहाँ पर मैंने जो भी खाद थी, जैविक खाद थी, उसको सारे खेत में फेंकने लगी हूँ एक एक करके। और ये इतनी बारीक थी कि जैसे इसको फेंक रहे थे ना, इसका पता भी नहीं लग रहा था कि ये कहाँ तक पहुँची है और कहाँ तक नहीं पहुँची है, क्योंकि ये बिल्कुल सड़ चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है। ये देखिए, और यहाँ पर मुझे ना पता नहीं चेतन कुछ बोल रहा था तो मैं उसकी तरफ देख रही थी। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे खेत में जो जैविक खाद है वो डाल दी है। अब मुझे बाद में जब दूसरी खाद डालते हैं मार्केट वाले लोग मक्की के लिए, जब मक्की बड़ी बड़ी हो जाती है तो मैं उससे भी छूट गई, क्योंकि मैं उसको नहीं डालूँगी फिर, और हम उसे डालते भी नहीं हैं। मक्की के लिए हम जितना से जितना होता है गोबर यानी जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं।
चेतन मुझसे कुछ पूछ रहा था, बोल रहा था मम्मा ये जो पेड़ पौधे हैं ना खरपतवार के, ये कितना सारा घास इकट्ठा हो गया है। और यहाँ पर मैंने कर दी थी घास भी इकट्ठे और गोबर सारी फेंक दी थी। यहाँ से चेतन जा रहा था, ये देखिए बिल्कुल साफ एक बराबर, ना कहीं कम ना ज़्यादा, बिल्कुल एक बराबर से पूरे खेत में हमने फैला दी है। अब ये बीज बोने के लायक हो गया है बस। और यहाँ पर जो बोरियां बची थी खाली की थी उनको मैंने एक जगह रख लिया है, क्योंकि ये फिर भी काम आएगी अगले साल। और यहाँ पर है घास जो मैंने रखा था बांध के, और ये बोरियां मैं इकट्ठी कर रही थी और एक बड़ी बोरी में इनको भर रही थी, क्योंकि फ्रेंड्स ये अगले साल भी काम आएगी। क्योंकि खाद तो हर साल लानी पड़ती है और फिर इतनी सारी बोरियां इकट्ठी करते करते बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर वीडियो बना रहा था चेतन, और मुझे पता क्या बोल रहा था, मुझे बोल रहा था मेरे से ना इतनी सारी बोरियां नहीं उठाई जाएगी। तो मैं उसको बोल रही थी कि जब भरी लाया तो खाली उठाने में प्रॉब्लम हो रही है क्या। तो बस इनको मैंने बांध दिया था, क्योंकि ये भारी था तो मैंने 2 मुंह से बांधा था इसको। ऐसे करके, क्योंकि फिर ये इधर उधर नहीं बिखरेगी और जब दूसरी बार उठानी होगी यूज़ के लिए तो फिर ये एक जगह से ही डायरेक्टली इन्हें उठा सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने बांध दिया था। और ये घास है मेरे छोटे से रोबशू के लिए, ये उसका घास स्पेशल होता है। और यहाँ पर जो बची हुई घास थी उसको मैं बांध रही थी, जो मड़ियासा था उसी के ऊपर, क्योंकि ये घास का ही है। और जो पल्ली है आज वो लाना चेतन बोल गया था, तो मैंने इसी के ऊपर बांध लिया था इसको, क्योंकि मुझे गाड़ी तो बांधनी ही थी इसकी। फ्रेंड्स अपनी अपनी भाषा है सबके, कहीं गाड़ी बोलते हैं कहीं बिंडा बोलते हैं, तो हमारे गांव में यहाँ पे गाड़ी बोलते हैं। और ये देखिए ये है रोबसू का घास जो मैंने अलग रख दिया है सबसे ऊपर, क्योंकि मैं जाऊंगी घर पे तो सबसे पहले उसको ही दूंगी। और यहाँ पर लकड़ी भी थी थोड़ी सी, तो मैं उसको भी बांध ही लिया था। यहाँ पे पता नहीं ये कहाँ जा रहा था, परली साइड को कहीं। ये देखिए फ्रेंड्स शाम हो गई थी फिर से, सूरज बस ढलने ही वाला था, दूर दूर थोड़ी थोड़ी धूप थी, बाकी सारी धूप जा चुकी थी। ये देखिए यहाँ बाहर से चारों साइड से और फ्रेंड्स उसके बाद में पहुंच गई थी घर पे। मुझे बनानी है आज और अंजीर की सब्जी, मैंने बनानी है आज ये अंजीर की सब्जी, और आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में इसको शेयर किया है। प्लीज़ फ्रेंड्स और आप लाइक करना अपने ब्लॉग्स का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और हम मिलेंगे फिर से आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।